हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें अपन जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि अपने पास ये तरीके के एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है जो राइट साइड में है। अब यहाँ पे c जो है ये इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट है, लेकिन इसके अलावा a, b, अल्फा और बीटा ये सारी वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली निकालना ये है। अच्छा, यहाँ पे 2ab नहीं है, ये 20ab है, इसको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए अपने को अल्फा, बीटा और a और b सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि भाई यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 4/5 लिखा है और यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 6/5 लिखा है। अब यहाँ पे अगर मान लो लेफ्ट साइड में अपन देखते हैं, सॉरी राइट साइड में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है। अब ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पे अपन बना सकते हैं x माइनस 1/x प्लस 3। उसको बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 4/5 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 4/5 और dx तो इसमें लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या बन जा रहा है, अब ऊपर तो dx आएगा, लेकिन नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अपने पास में x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 पूरे की पावर 4/5 है। और इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो x प्लस 3 की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/5 प्लस 4/5, और इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 6 प्लस 4/5 यानी कि 2 आ जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इसको अगर मैं t मान लेता हूँ और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट अगर मैं करता हूँ तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है ना। अगर a बाई बी के या p बाई क्यू के फॉर्मेट में अपने को इक्वेशन दे रखी होती है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट x प्लस 3 लिख सकता हूँ। फिर माइनस साइन आता है, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर जो कि x प्लस 3 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही रहेगा, उसके आगे माइनस है तो इसको माइनस x प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा इक्वल टू dt। यहाँ पे अगर देखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब ऐसा वाला फॉर्मेट तो यहाँ पे बना हुआ है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये तो बना हुआ है, हालांकि 4 नहीं है तो 4 को राइट साइड में ले जाएंगे जो कि 1/4 क्रिएट कर देगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे t की पावर 4/5। काफ़ी आसान हो गया। अब इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे t की पावर माइनस 4/5 dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 आएगा, और यहाँ पे t की पावर में देखोगे तो प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -4 + 5 यानी 1/5 आ जाएगा। 1/5 डिवाइड बाई 1/5 प्लस c। अब देखो तो ये 5 ऊपर आ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, t की पावर 1/5 अपने पास में आ जाएगी और प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आया 5/4, t है x माइनस 1/x प्लस 3 पूरे की पावर 1/5 प्लस b नहीं c। अब इसके साथ में कंपेयर कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर मान लो मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, a की वैल्यू 5/4, b की वैल्यू की बात करोगे तो 1/5। अब अपने को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1 + 1 और प्लस 2ab नहीं, एक्चुअली में 20ab, जैसा कि मैं पहले बताया था 20ab लिखा है, 20 इंटू a की वैल्यू 5/4 है और b की वैल्यू 1/5। इससे ये गया है ना। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 और 2 7 हो गया, खत्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा 7।
अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे cos x की पावर 5 दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। फिर से वही अल्फा और बीटा की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है, जिससे कि 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपन फाइंड आउट कर सके। अब इसको करने के लिए एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कंसेप्ट आपको बताया गया भी होगा कि यहाँ पे जब भी cos x की या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब उसकी पावर n होती है तो उसके बेसिस पे उसको डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको वो याद नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करें, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cos x की पावर 5 है ना, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली में cos x क्यूब x लिखा है इंटू cos x स्क्वायर x। अपन यहाँ पे बाई पार्ट या u इंटू वी वाला uv वाला मेथड इंटीग्रेशन का लगाना चाह रहे हैं, जिसमें अपन फर्स्ट फंक्शन जो है इसको मान लो, है ना, सेकंड इसको मान लो। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले का अपने को इंटीग्रेशन करना है और cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को सीधा सीधा पता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो बस अब यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले क्या होता है, पहला वाला फंक्शन जो है वो बाहर आता है, एज इट इज उसको लिखते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन सेकंड वाले फंक्शन को लिख दो, dx हो गया। फिर उसके बाद माइनस साइन लगाओ, अब बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ। अब जो पहले वाला फंक्शन है cosec क्यूब x उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो सेकंड वाला फंक्शन है cosec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद जो वैल्यू बन रही है उस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है ना। अब यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे पास बन जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। सबसे पहले पावर का करेंगे 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन यही तो होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब इसके साथ में दूसरा वैल्यू क्या है, यहां पे आएगा माइनस कॉट एक्स, इस वाले का आउटपुट, और डी एक्स। अब देखो ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है जो मैं यहां पे लिखी हुई है। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर दूं, देखो ये तो लिखा ही है कि माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स, ये लिखा है। उसके बाद माइनस साइन लगा है, 3 को मैं बाहर ले रहा हूं। यहाँ पे देखो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे देखोगे तो कॉसेक यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है इंटू कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स के बारे में अपने को क्या पता है, ये एक्चुअली में होता है जैसे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन सबको लगा लो, यानी कि ये हो जाएगा अपना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके साथ में अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगली बार लिखता हूं तो ये वाली टर्म तो एज इट इज ही आएगी, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, -3। अब यहां पे देखो सबसे पहले कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये रखा तो कॉस क्यूब पे सबसे पहले किस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कॉस की पावर क्या हो जाएगी, कॉसेक की पावर हो जाएगी वापस से 5x dx हो गया। अब यहां पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 यहां पे आएगा। और यहां पे अब -1 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉसेक क्यूब एक्स dx। अब देखो, अब अगर मान लो इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं i कंसीडर करता हूं तो ये सब कुछ i के बराबर ही चल रहा है ना, जिसका मतलब ये पूरा आउटपुट भी i है, यही तो है। इसी को तो हम स्टार्टिंग में निकाल भी रहे थे, जैसे 3 को अगर मैं हटा दूं तो ये पूरा i है। इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो मेरे पास लेफ्ट साइड में बन जाएगा 4i, लेफ्ट साइड में बनेगा 4i। राइट साइड की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा, जो क्या है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स, माइनस की जगह अब प्लस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स dx। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो अब इसको अपन चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसी को अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना कि कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा है इंटू कॉसेक एक्स dx लिखा है। अब देखो इसमें भी वापिस से बाई पार्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उधर ना जाते हुए अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू कॉसेक एक्स को केवल मैं बदल रहा हूँ,
ये आ जाएगी, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। अब ऐसा करते हैं, केवल इस पोर्शन को ही अगर मान लो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे केवल इस पोर्शन को अपन सॉल्व करते हैं। इसको इस कलर से कर दे रहा हूँ जिससे कि तुमको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो अपने पास में अब क्या आ रहा है, अपने पास में यहाँ पे आ रहा है 3 तो आगे है ही, उसके बाद यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कॉट एक्स जो है एक्चुअली में टी है। अगर ये टी है तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू अपने पास में डी टी आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है। अब ये अगर डी टी के बराबर आए, जिसका मतलब ये दोनों चला गया, है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ, माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 3 के साथ में यहाँ पे आएगा और ये सब डी टी में चला गया, रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा, कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन अगर मान लो अपन लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln या फिर लॉग विद बेस ई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के साथ में सी, ये होता है। ठीक है, अब इसी चीज को इधर अप्लाई कर देते हैं। इधर अप्लाई करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे देखो, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x की जगह अपने को t डालना है, a की जगह 1 डालना है, इतना सा चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा -3, है ना, ये तो बाहर है पूरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा t/2। ठीक है, अपने पास में ये t/2 आ जाएगा और इसके साथ में आएगा रूट ओवर ये 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा ln, यहाँ पे आएगा t प्लस रूट ऑफ दिस। ठीक है, ये अपने पास में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रिप्लेस भी कर देता हूँ। जैसे अगर मान लो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो -3, तो चलो इसको वाइट से लिख दे रहा हूँ। तो -3 तो यहाँ पे आएगा ही, t की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉसेक, सॉरी t तो अपना कॉसेक तो है ही नहीं, t तो अपना कॉट है, तो यहाँ पे कॉट x/2 आएगा और यहाँ पे इसको डायरेक्ट मैं कॉसेक x लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखो कॉसेक x को ही तो अपन ने ये वाला रिप्लेस किया, इसी को आगे चल के t में अपन ने कन्वर्ट किया, तो डायरेक्ट अपन इसको कॉसेक x लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आएगा हाफ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे t अपने पास में कॉट x है और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक x, ये वैल्यू आई। हाफ से पहले यहाँ पे, हाफ के बाद ln भी आएगा, ये आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए देखो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैं ln ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x की बात करूँ और इसको मेरे को चेंज करना है, तो इसको मैं यहाँ पे -ln कॉसेक x प्लस कॉट x इसमें लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे ये अपने को दे रखा है, इसी को मैं चाहूँ तो कॉसेक x प्लस कॉट x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कॉसेक x प्लस कॉट x, इससे अपन इसको डिवाइड भी कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। जिससे ऊपर अगर देखोगे न्यूमरेटर में तो क्या बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और नीचे क्या बनेगा, कॉसेक x प्लस कॉट x। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि ln के अंदर कॉसेक x प्लस कॉट x की जो पावर है वो -1 लिखी है और -1 आगे आ जाएगी तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसी चीज को अपन आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा cos x माइनस 1 cos x प्लस 1। बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसी को अगर मान लो मेरे को ln में कन्वर्ट कर, 10 में कन्वर्ट कर, 10x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, ये इस फॉर्मेट में अगर अपन देखोगे, ये वाला जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में तो क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं रखा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक चलो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक क्यूब है, जो भी है, उसके साथ कॉट एक्स मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये 10x नहीं हो सकता, ये 10x/2 होगा। ठीक है, तो ये ln के अंदर 10x/2 के फॉर्मेट में दे रखा है, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे माइनस की हेल्प से इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, वही चीज अपने को अभी यहाँ पे देखनी। इन सब कंसेप्ट की हेल्प से अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से अपन चलते हैं। स्टार्टिंग में अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास आउटपुट आया था कि 4i इक्वल टू, पहली वाली लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगा माइनस
कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स ये आया, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये वाला कॉसेक क्यूब एक्स का अपने को इंटीग्रेशन करना था, जो आउटपुट अपने को ये वाला मिल रहा है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे -3/2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स ये मेरे पास में आ गया। फिर और आगे आ जाओ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3/2, तो मैं इसको +3/2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, +3/2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि माइनस को मैं अंदर लेके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये वाला फॉर्मेट है, ये हो गया है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसी को तो देखो यहाँ पे ये था वैल्यू, इसको अपन चेंज करके ये लिख सकते हैं, बस यही मेरे को अभी यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 4i तो मेरे पास में इधर आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स हो गया -3/2। अच्छा, चाहो तो पहले वाले का फॉर्मेट यहीं से बना लो। यहां से कैसे बनाओगे? यहां से माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, जैसे यहां पे जो दे रखा है, इतना कॉमन ले लो। कॉमन लिया तो अंदर पहले वाली टर्म में बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, दूसरे वाली टर्म में बचेगा 3/2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2। अंदर वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन अपने को अगर मान लो इसको कन्वर्ट करना है तो ये इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan of x/2। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? ये तो 4i की वैल्यू, अपने को चाहिए i की वैल्यू, है ना। i की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे -1/4 आएगा। उसके साथ क्या लिखा है? उसके साथ लिखा है cot x cosec x और cosec स्क्वायर x प्लस 3/2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो +3/2 लिखा है, लेकिन 4 भी जाएगा यहाँ पे, 3/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है ln of tan x/2। अब कर दो कंपेयर। कंपेयर अगर अपन करते हैं सीधा सीधा अपने को दिख रहा है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो ये एक्चुअली में देखो -1/4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम ले लो, दूसरा तरीका ये है कि दोनों का बेस सेम कर लो। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ -2/8 प्लस 3/8, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, जिसका मतलब ये 1/8 हो गया। अब 1/8 को मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो कि 1 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है tan x वगैरह के फॉर्मेट में, और उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू sin x और cos x के फॉर्मेट में अपने को दे रखी है। c तो एज ऑलवेज यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको cos x sin x में चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले चेंज अगर करेंगे तो tan x को अपन क्या लिख सकते हैं? sin x by cos x, और पूरे वाले का एलसीएम ले लोगे न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x। सेम तरीके से 2 cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x होगा, वो cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको तो काफ़ी आसान है ना, ये 3 cos x प्लस sin x हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा dx। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन वो वाला कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का डिनोमिनेटर में दे रखा है, ऊपर वाले को अपन उसी हिसाब से चेंज करते थे, फिर जाके इसको सॉल्व कर। जैसे इसको ऊपर वाले को अपन क्या लिख देते हैं? x प्लस 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस x प्लस 1, अभी भी बच तो 1 ही रहा है, और नीचे वाले के हिसाब से वो सिंप्लीफाई हो गया, है ना। इसको करने का एक बेसिक मेथड होता था कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है, उसी मेथड पे अपन बात करेंगे। जैसे अपने को 2 cos x माइनस साइन एक्स, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में। जैसे सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ a, और उसके हिसाब से अपन एज इट इज जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक कांस्टेंट ले रहे हैं b, और उसमें अपन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे कि -3 sin x और प्लस cos x। अगर किसी ने मेथड नहीं देखा है तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा, एक एक चीज़ अपन यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। देखो, अब अपने को करना क्या है? अब यहाँ पे देखो, अब इसको सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो जो लिखा है उसको एज इट इज लिखते हैं, राइट साइड में जो है वहाँ पे देखो सबसे पहले cos x के साथ में देखो क्या लिखा है, जैसे कि 3a प्लस b लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर अब देखो sin x के साथ क्या लिखा है, इसके साथ a माइनस 3b लिखा है। अब ये वैल्यूज अगर बराबर हैं तो 3a प्लस b की जो वैल्यू है इसको, यानी कि cos x के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखे, कोफिशिएंट जो लिखा, उसको 2 के बराबर होना पड़ेगा। a माइनस 3b को यहाँ पे इसके बराबर यानी कि -1 के बराबर होना पड़ेगा।
और उसी बेसिस पे अपन ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जो अपना अल्टीमेट काम करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा और a माइनस 3b इक्वल टू -1, ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगे। अब इन वैल्यूज की हेल्प से ही अपने को चीजें सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं पहली वाली इक्वेशन जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल टू 6। दूसरी वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे -3b इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3b से 3b गया, यहाँ पे देखोगे तो ये 10a हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, a की वैल्यू आई हाफ। अगर a की वैल्यू हाफ है तो उसी हिसाब से b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b इज इक्वल टू पहली वाली इस इक्वेशन से ये आ जाएगा 2 माइनस 3a, यानी कि 2 माइनस 3/2। तो ये हो गया 4 माइनस 3/2 यानी कि 1/2। ये वैल्यू भी 1/2 ही आ रही है। तो अब अपने को क्या करना है? अब देखो, अब है मेन का। अब अपने को ये करना है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको लिखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 3 cos x प्लस sin x। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो हाफ लिखा है, उसके साथ में क्या लिखा है? सबसे पहले 3 cos x प्लस sin x आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से हाफ लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन -3 sin x प्लस cos x, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और डी। अब इसको अपन सेपरेट कर देते हैं। एक बार जब सेपरेट करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और दोनों टर्म सेम होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल dx बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, 1/2 यहाँ पे लिखा, ऊपर यहाँ पे देखोगे तो -3 sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 3 cos x प्लस sin x dx, ये आ रहा है। अब देखो, अब अपन क्या कर सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को t मान लो। t मान लिया है ना, तो अपने पास में -3 sin x प्लस cos x इंटू dx, ये इक्वल हो गया dt के। इसी तरीके से काफी सिंपल अब बनेगा। जैसे यहां पे ये बन गया x/2, यहां पे आएगा हाफ, यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा dt/t। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो x/2 ही रहा है ना, यहां पे ये हाफ हो गया और dt/t मतलब इसका करेंगे 1/t का तो ln t हो जाएगा। तो ln के अंदर आएगा माइनस t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या है? 3 cos x प्लस sin x, ये इसकी वैल्यू है, प्लस c। अब इसको कंपेयर कर दो जो दे रखा है। अगर इसके साथ में मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे को सीधा सीधा वैल्यूज यहां पे दिख पा रही है ना, कि अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 है ना, और बीटा की वैल्यू भी 1 और गामा की वैल्यू आएगी 3। तो गामा बाई बीटा करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3/1 यानी कि 4 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है भी नहीं, बस कुछ बेसिक अब स्टेप्स हैं, अप्रोच हैं, उन सब पे ही अपने को फोकस रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को आई करके ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है, फिर बोला कि आई ऑफ 0 की वैल्यू 3 है तो आई ऑफ π/12, π/12 मतलब 15 डिग्री, डिग्री में अगर कन्वर्ट करूँ तो 15 डिग्री की बात हो रही। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल अपन कैसे बना सकते हैं? 6 cosec स्क्वायर एक्स हो गया ऊपर है ना, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉटेक्स का होल स्क्वायर डी। अब कॉटेक्स cosec स्क्वायर एक्स के बारे में इतना लंबा पूरा रामायण अभी अपन ने किया है cosec की पावर 5 वाले क्वेश्चन में, तो अपने को करना है क्या? नीचे वाले को टी मान लो, खत्म। तो 1 माइनस कॉटेक्स को अगर मैं टी मान लेता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा? माइनस तो यहां है, माइनस यहां पे ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी कि cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ऊपर वाला सारा टर्म dt में चला गया तो ऊपर बचा 6, साथ में dt, नीचे बात करोगे तो t स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा। अब 1/t स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t प्लस c, बस खत्म हो गया अभी है ना। तो अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ये एक्चुअली में मेरे पास में आ गया कि -6 डिवाइड बाई टी की वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चाहो तो इसको चेंज कर लो, 6 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अच्छा, वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री दे रखी है, उस हिसाब से थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो इसको साइन कॉस में ही अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6 साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
और प्लस सी, ये अपने पास आई की वैल्यू है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि आई ऑफ जीरो जो है वो 3 है, यानी कि एक्स की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा पूरा पोर्शन साइन 0 0 होता है, तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 में चला जाएगा, जिसका मतलब आई सी की वैल्यू जो है आई ऑफ 0 के बराबर 3 के बराबर आई। तो अपने पास एग्जैक्टली आई फंक्शन की अगर बात करें तो क्या आ रहा है, वो अपने पास में आ रहा है 6 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3। अब मेरे को क्या करना है, 15 डिग्री डालना, तो यहां पे साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री प्लस 3। अब अपने को वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे साइन 15 डिग्री की अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली में √3 माइनस 1/4 होती है, और कॉस 15 डिग्री में बस माइनस की जगह प्लस आ जाता है। बस इन सब वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, तो 6 इंटू 6 के साथ में इंटू में क्या आएगा, यहाँ आएगा √3 माइनस 1/4 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3, और ये माइनस था -1, पूरे का एलसीएम एक साथ में मैं ले दूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो √3 से √3 गया, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा है 6, और यहाँ पे आ रहा है √3 माइनस 1/4, 4 ऊपर भी चला जाएगा, नीचे देखोगे 2 आएगा, प्लस में आएगा 3। अब देखो 4 से 4 गया, 2 से ये 3 गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 को, तो ये आएगा, 3 से 3 गया, तो आंसर इज 3√3। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, इतने ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये tan वगैरह का यूज़ कर रखता है, इसको भी tan में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। tan में अगर मान लो इसको कन्वर्ट करो तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा बनेगा ही, जैसे कि ऊपर dx बन जाएगा, नीचे अगर देखोगे तो a² tan स्क्वायर x और प्लस b² ये बनेगा, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos 1/cos स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x dx, ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अब इसको मैं 1/x² प्लस a² के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि a tan x जो है ये है t। अब ये अगर t है तो sec स्क्वायर x dx इंटू a, ये एक्चुअली में dt के बराबर हो गया। तो इतना वाला पोर्शन की अगर बात करोगे, यानी कि sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा dt बाई a। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो ऊपर आया dt, 1/a कर दूं मैं बाहर, और यहाँ पे b² को मैं पहले लिख दे रहा हूँ a, और इसको t², ये हो गया। तो अब ये तो सीधा सीधा है ना। इसका आउटपुट क्या होता है, जब भी अपन ऐसे बात करते हैं dx डिवाइड बाई a² प्लस x², यहाँ पे इसका आउटपुट इस इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये वाला होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे देखो 1/a, अब कंफ्यूज नहीं होना है a से, वो ये तो बाहर है। अब यहाँ पे देखो 1/a, यहाँ पे a क्या है, b, 1/b tan इनवर्स x यानी कि t डिवाइड बाई a यानी कि b, ये अपने पास में आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब 1/, इसको डायरेक्ट मैं 1/ab लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है a tan x, तो a बाई b को पहले लिख दे रहा हूँ, tan x इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया प्लस c, ये इसके बराबर है। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करके देखोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको 1/ab की वैल्यू 12 है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, और अपने को दिख रहा है a बाई b की वैल्यू 3 है, और हमको दिख रहा है a बाई b इज इक्वल टू 3, जिसका मतलब a इक्वल टू 3 b रख सकता हूं मैं। बस इसी चीज का यूज अपने को करना है। जैसे यहां पे देखोगे, एक सेकेंड, नहीं 12 कैसे आ जाएगा, ये तो 1/12 है ना, तो ये 1/12 आएगा, जिसका मतलब ए बी इक्वल टू 12। अब ए की जगह बी रख दो, सॉरी ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आएगा 3b² इक्वल टू 12, जिसका मतलब b² इक्वल टू 4, ठीक है। इसी इतने ही यूज से अपने काम भी हो जाएगा। वैसे देखो दूसरा, अब a निकालोगे तो a हो जाएगा, a² हो जाएगा 9 इंटू b², ठीक है। 9 इंटू b² अगर करोगे
तो ये अपने पास में हो जाएगा 36 ए स्क्वायर की वैल्यू। अब अपन से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है कि a साइन x प्लस b कॉस x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी यहाँ पे पूछा मैक्सिमम है लेकिन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अगर मान लो मैं लिखूं तो वो एक्चुअली में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाली और माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ये वाली होती है। मैक्सिमम पूछा है ये, है ना, तो इन दोनों का सम कर दो, जिसका मतलब अपने को करना क्या है, अपन यहाँ पे कर सकते हैं 4 प्लस 36 यानी कि रूट 40, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। इस तरीके से अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए थे उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जो प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।